नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी रेशो के बारे में। पी रेशो क्या होता है? पी रेशो का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये क्या होता है और इससे हमें क्या पता चलता है और इसकी मदद से हम अच्छे शेयर को कैसे पहचान सकते हैं, ये भी जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप स्टॉक एनालाइज करना सीख रहे हो, यानी कि स्टॉक के फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं, ये अगर आप सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं एक सीरीज पूरी लेकर दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको एनिमेशन के साथ सिखाने वाला हूँ कि फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं और इन रेशियोज का क्या इस्तेमाल होता है शेयर मार्केट में अच्छे शेयर को पहचानने के लिए। तो अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे आपको ऐसी और भी वीडियो देखने को मिले। चलिए बात करते हैं पी रेशो के बारे में। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि पी रेशो को हम कैसे पता करते हैं। अब देखिए, पी रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। जब भी आप मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको पी रेशो मिल जाएगा। अब पी रेशो जानने के लिए आपको ईपीएस का पता होना चाहिए, जो कि आपको हमारी एक वीडियो में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ईपीएस पर हमने एक फुल वीडियो बनाया है। अगर आप उसे देख लोगे तो आपको ईपीएस के बारे में पता चल जाएगा और आप और भी आसानी से जो है पी रेशो को समझ पाओगे। अगर आपको ईपीएस के बारे में पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसको देखने के बाद और भी अच्छे से आपको ये पता चलने वाला है पी रेशो के बारे में। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पी रेशो कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट प्राइस को आप डिवाइड करोगे ईपीएस से तो आपको जो है पी रेशो मिल जाएगा, यानी कि करंट स्टॉक प्राइस को आप डिवाइड कर दोगे ईपीएस से तो आपको पी रेशो मिलने वाला है। तो पी रेशो को अगर आसान भाषा में समझे तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि पी रेशो हमें ये बताता है कि कोई स्टॉक कितना महंगा हो सकता है और कोई स्टॉक कितना सस्ते दाम पर हमें मिल सकता है, यानी कि कोई स्टॉक हमें कितने सस्ते दाम पर मिल रहा है, कोई स्टॉक हमें कितने महंगे दाम पर मिल रहा है, ये जो है पी रेशो हमें बताता है। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान खरीदना चाहते हैं, वहीं आपको एक दुकान मिल रही है जिसका प्राइस लगभग 10 लाख है, उससे आप 10,000 रुपये कमा पाओगे। वहीं आपको एक और दुकान मिल रही है जिसका प्राइस 5 लाख रुपए है और आप उससे भी 10,000 रुपये कमा पाओगे। तो आपके दिमाग में कौन सी दुकान को खरीदने का विचार आएगा? आपके दिमाग में यही आएगा कि आप जो आपको सस्ता मिल रहा है उसे आप खरीदना चाहोगे। इसमें हमने क्या किया कि एक दुकान को दूसरे दुकान के साथ कंपेयर किया। यह हम पी रेशो के साथ भी करते हैं। पी रेशो में हम एक कंपनी के पी रेशो को उसी कंपनी के सेक्टर वाली दूसरी कंपनी के पी रेशो के साथ कंपेयर करते हैं। जिसमें कम पी रेशो होता है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पी रेशो सिर्फ पी रेशो से आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको पूरी सीरीज में सब कुछ बताऊंगा जो आपको एनालाइज करना होता है फंडामेंटल्स में। वही सारे रेशोज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए हम एक बार पी रेशो को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक शेयर है जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपये है, वहीं उसका ईपीएस 5 रुपये है, तो ऐसे में जो उसका पी रेशो निकल के आएगा वो 20 रुपये आएगा। ऐसे में उसका पी रेशो आएगा 20। अब ये 20 हमें क्या बताता है, इसका क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं। अब इस 20 का मतलब होता है कि हम इस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये देने वाले हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि 1 रुपये कमाने के लिए हम इस कंपनी में इतने पैसे दे रहे हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पी रेशो कितना होना चाहिए। जब हमको स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें देखते हैं पी रेशो, लेकिन वो कितना होना चाहिए ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें हमने 2 शॉप को कंपेयर किया था और जो शॉप हमें सस्ता मिल रहा था उसे हम खरीदने वाले थे। वही हम पी रेशो में भी देखते हैं। हम एक कंपनी के पी रेशो को दूसरी कंपनी के पी रेशो से कंपेयर करते हैं और जिसका पी रेशो कम होता है हम उस स्टॉक को खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों हम कंपेयर उसी कंपनी से करेंगे जो उसी सेक्टर की हो, यानी कि अगर हम फार्मा सेक्टर की कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हैं और उसमें पी रेशो को देख रहे हैं तो पी रेशो को उसी फार्मा सेक्टर की दूसरी कंपनी के पी रेशो से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमें पता चल पाएगा कि उस सेक्टर का पी रेशो क्या है और वो स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है कि महंगे में मिल रहा है। और दोस्तों अगर बात करें कितना पी रेशो होना चाहिए एक स्टॉक को बाय करने के लिए, तो एक अच्छे स्टॉक में पी रेशो आमतौर पर 20 से कम होता है। यदि 20 से ज़्यादा है तो आप उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन पी रेशो से हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। उसके लिए और भी हमें फंडामेंटल्स एनालाइज करना आना चाहिए, यानी कि और भी रेशोज होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। कई बार ज़्यादा पी रेशो वाले स्टॉक भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये था पी रेशो। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में।